इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य चतुर्थं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य उपत्वाग्ने हविष्मतिर् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के चौथे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उपत्वाग्ने हविष्मतिर् ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उपत्वाग्ने हविष्मतिर्घृताचिर्यन्तु हर्यत जुषस्व समिधो मम। इस मंत्र के ऋषि हैं उपत प्रत्यस्य प्रजापति ऋषि, अग्निर्देवता, गायत्री छंदः, सर्जस्वर, पुनः स कीदृशम् इत्युपदिश्यते। फिर वह अग्नि कैसा है सो अगले मंत्र में कहा है। हे मनुष्यों, जो हर्यत प्राप्ति का हेतु व कामना के योग्य अग्नि, प्रसिद्ध अग्नि, मम यज्ञ करने वाले मेरे, समिधा लकड़ी, घी आदि पदार्थों को जो सस्व सेवन करता है, जिस प्रकार तम उस अग्नि को घी आदि पदार्थ यंत्र प्राप्त हो, वैसे तुम हविष्मति श्रेष्ठ हवियुक्त घृताची, घृत आदि पदार्थों से संयुक्त आहुति व काष्ठ आदि सामग्री प्रतिदिन संचित करो। भावार्थ, मनुष्य लोग जब इन अग्नि में काष्ठ, घी आदि पदार्थों की आहुति छोड़ते हैं, तब वह उनको अति सूक्ष्म करके वायु के साथ देशांतर को प्राप्त करा के दुर्गंधादि दोषों के निवारण से सब प्राणियों को सुख देता है। ऐसा सब मनुष्यों को जानना चाहिए। देखिए, जिसको हम आप लकड़ी कहते हैं, वेद में उसी को समिधा का है। समिधा वैदिक नाम है लकड़ी का, जिसे हम लकड़ी कहते हैं। और कहते हैं कि जब हम समिधा को, लकड़ी को या अन्य जो हमारे पास सामग्रियां हैं उनको, घी को, सबको जब हम अग्नि में डालते हैं तो अग्नि का काम है किसी भी पदार्थ को छोटा से छोटा बनाता है। सूक्ष्म का मतलब है छोटा से छोटे, छोटे से छोटे कणों में विभक्त कर देता है और फिर वो वायु में फैला देता है। अग्नि का क्या काम है? किसी पदार्थ को जला के कहाँ फैला देता है? वायु में फैला देता है। अब वायु में जो दुर्गंध है उस दुर्गंध को मिटाता है। वायु में हमारे आपके लिए जो हानिकर पदार्थ हैं, दुर्गंध आदि, उसको क्या करता है? दूर करता है। जो भी दोष हैं जिसके कारण अनेक प्रकार के बीमारी होते हैं, इन दोषों को मिटाता है। तो हमको आपको स्वस्थ रहने के लिए, सुगंधित वायु ग्रहण करने के लिए, अपने घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए नियमित रूप से प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। और इसमें कहा कि प्रतिदिन यज्ञ तो करेंगे, लेकिन यज्ञ की सामग्री होगी तब ना करेंगे। तो इसमें क्या कहा कि यज्ञ के जो सामग्री हैं, जैसे घृत, हवन सामग्री, समिधा, इनकी व्यवस्था हमें प्रतिदिन करते रहना चाहिए। कहा कि पदार्थों से, घृत आदि पदार्थों से संयुक्त आहुति व काष्ठ आदि सामग्री प्रतिदिन संचित करना चाहिए। आप लोगों को इसलिए हम बोलते रहते हैं कि प्रत्येक दिन थोड़ी थोड़ी समिधा की व्यवस्था करिए। प्रतिदिन करते रहेंगे तो कभी घटेगा नहीं। नहीं करते हैं तो इसीलिए जब हवन होता है तब आप जाते हैं समिधा को तोड़ने के लिए। प्रतिदिन ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा। नियमित रूप से ऐसा बना लीजिए कि वेद का आदेश है और इस वेद के आदेशानुसार जिनकी
जिनका काम है यज्ञ की तैयारी, तो उनको ये भी दिमाग में होना चाहिए कि आज मुझे हवन के लिए समिधा की व्यवस्था करनी। अब प्रतिदिन यदि हम आप करेंगे तो कभी भी घटेगा नहीं, प्रतिदिन नहीं करते हैं इसीलिए घट जाता है। तो नियमित रूप से प्रतिदिन सामग्रियों की व्यवस्था करने के लिए कहा, वायुमंडल को सुगंधित करने के लिए उत्तम से उत्तम पदार्थों को अग्नि में आहुति देने के लिए कहा, घृत को आहुति देने के लिए कहा, और इन सब के माध्यम से अग्नि सबको सूक्ष्म बना करके वायुमंडल को शुद्ध बनाती है। और जो ये बादल है, बादल में जाकर बादल के जो पानी के कण है ना बादल में, उसको भी शुद्ध बनाता है और शुद्ध वर्षा करा करके हम सबको शुद्ध अन्न भी प्राप्त कराता है, शुद्ध औषधि आदि प्राप्त कराते हैं। तो इसलिए हमको आपको बड़े ही श्रद्धा से इस यज्ञ को करते रहना चाहिए। तो आज के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओ